नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। परमात्मा को कहा गया है कि हो भी नहीं और हर जगह हो, तुम एक गोरख धंधा हो। उस गोरख धंधे से यानी कि भूल भुलैया के प्रवेश द्वार तक गुरु लेके जाते हैं, मुर्शद लेके जाते हैं। गोरख धंधा, गोरख गुरु मुझे गोरख धंधे यानी कि भूल भुलैया के प्रवेश द्वार तक ले गए और बोले मेरे साथ चलो। मैं उनके पीछे पीछे हो लिया। थोड़ी देर बाद हम दोनों ओंकार मध्य स्थान पर जा पहुंचे, जिन्हें गुरु अपने साथ इस भूल भुलैया से निकाल कर असल प्रवेश द्वार में लेकर गए। उनके लिखे हुए ये वचन हैं कि फिर हम दोनों ओंकार मध्य स्थान पर जा पहुंचे, जहां मखमल का एक मुलामे आसन पड़ा हुआ था। हम दोनों उस आसन पर बैठ गए। आसन के चारों तरफ बहुत ही खुशबूदार फूलों के गमले रखे हुए थे। गर्मी का मौसम था। वहां आसपास जाली लगी हुई थी जिस पर बेल चढ़ाई गई थी। यंत्र द्वारा बेल के चारों तरफ जल की बूंदें पड़ रही थी। इस स्थान के 4 दरवाजे थे। धूप के कारण हम घबरा रहे थे, परंतु ठंडी और खुशबूदार हवा आ रही थी। मुलायम आसन और एकांत स्थान था। बैठते ही हम स्वर्ग सुख का अनुभव करने लगे। वहां जो सुख मुझे मिला उसे मैं ही जानता। ये सुख स्वर्ग सुख से भी बहुत बढ़ चढ़ कर था। मैंने गोरख गुरु को दंडवत कर कर कहा कि आप मुझे सीधे यहाँ ले आए। मैंने तो पहले कभी ये स्थान यहाँ रहते हुए भी नहीं देखा। क्या आपने यहाँ आने का कोई चिन्ह लगा रखा है? तब गोरखनाथ गुरु बोले कि चिन्ह तो कोई नहीं लगा रखा है, परंतु उसकी चाबी मेरे पास है। उस चाबी से ताले को खोलते हुए आपको यहाँ ले आया हूं। मैंने कहा वे कौन सी चाबी है गुरुदेव? आखिर वो कौन सी चाबी है जिससे प्रवेश द्वार खुलता है, तो समझिए। तो मैंने कहा वे कौन सी चाबी है गुरुदेव, क्या मुझे नहीं दे सकते आप? गुरु गोरखनाथ बोले चाबी क्या, समझ की चाबी लगती है। समझ की चाबी लगती है। इस गोरख धंधे के भूल भुलैया के 14 मार्ग एकदम झूठे हैं। पहले चलने पर एक दाहिनी मार्ग आता है, उसको छोड़कर सीधा चलना चाहिए। उसके बाद बाएं मार्ग को छोड़कर चलना चाहिए। एक दाएं और एक बाएं मार्ग को छोड़कर चलने से इस स्थान पर आप पहुंचते हैं। कुटी के पार 3 चक्कर लगाते हैं और कुटी में पहुंच जाते हैं। यह आपके भीतर की बात हो रही है, आगे ये सारी बात खुलेगी। तो मैं आश्चर्य से बोला, वाह गुरुदेव, किस खुशी के संग गोरख धंधे का बयान किया है। क्या वेदांती प्रक्रिया के साथ इस भूल भुलैया की रचना की है? गोरख गुरु बोले तुमने कैसे जाना? मैं बोला मैं सत्संग में जाता रहा हूं, साधु के संग करता रहा। वहां एक आप जैसे महान संत ने मुझे कुछ दायां मार्ग छोड़कर चलना और बायां मार्ग छोड़कर चलना, ये दोनों दाएं बाएं राग द्वेष के मार्ग हैं। दाएं बाएं राग द्वेष के मार्ग है। जाने वाला भूल भुलैया में फंस जाता है। मध्य मार्ग ही समान मार्ग है। 14 मार्ग झूठे हैं। जिस प्रकार ये 14 मार्ग झूठे हैं, उसी प्रकार 14 लोक भी झूठे हैं। यानी 10 इंद्रियां और अंतकरण के 4 भाग, ये 14 रास्ते झूठे हैं। जब तक अंतकरण और इंद्रियों में 14 लोक के भाव बसे रहेंगे, तब तक ओंकार की प्राप्ति नहीं हो सकती। 3 चक्र रूप 3 अवस्थाएं हैं। तीनों अवस्थाओं को उल्लंघन करके चतुर्थ अमात्र रूप ओंकार को प्राप्त करते हैं। ओंकार ही आद और सच्चा स्थान है। तब उनका ये कथन सुनकर मैं अति प्रसन्न हुआ। मैंने उनसे कहा, ये कृत्रिम भूल भुलैया भी इस संसार के झूठे मार्ग का संपूर्ण बोध करवाने वाली है। जो मनुष्य इन भूल भुलैयों के प्रबंध अनुसार अपना व्यवहार संसार से करता है,
वे भूल भुलैयों में रहता हुआ भी चौकस रहता है। अब तुम्हें मेरा अंतिम उपदेश ये है कि जो मैंने मार्ग तुम्हें अभी बताया है उसका ही अवलंबन करो। ये तुम पूर्व संस्कारों से अभी तक कृतार्थ नहीं हुए हो। जब जब तुम्हें राज द्वेष सताया करे तब तब तुम तुरंत ही इसे झूठा मार्ग समझकर छोड़ दिया करो। जब भी तुम्हें किसी इंद्रिय के विषय की अथवा लोक की कामना हुआ करे तब तब उसे फंसाने वाले चक्र समझकर झिड़क दिया करो। इतना कहकर गुरु गोरखनाथ स्वामी चल दिए। मैंने उनके चरणों में अपना मस्तक नवाकर नमस्कार किया। मैं गोरख गुरु को अपना इष्ट देव समझकर उनके वचनों का ही रात दिन भजन करता लगा। कुछ दिन पश्चात मेरी बुद्धि को स्थिरता प्राप्त हो गई और मुझे अपने स्वरूप का अनुभव हुआ। मेरे सब बंधन निवृत्त हुए। अब मैं कृतार्थ होकर प्रसन्नता पूर्वक विचरता हूँ। व्यवहारिक अशक्ति में फंसे हुए अनाधिकारी के साथ मैं बातचीत नहीं करता हूँ। मुझ पर गोरख गुरु की कृपा है। गुरु मुर्शद जब प्रसन्न होते हैं, साधु जब प्रसन्न होते हैं किसी से, तो उसे किसी ना किसी तरीके से दर्शन देते हैं। चाहे वो स्वप्न में दर्शन दें, चाहे वो साक्षात दर्शन दें। स्वप्न में भी दर्शन देना साक्षात ही होता है और ये सौभाग्य वाला व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है जो उनके लिए उनसे प्रेम करता। और इस तरीके से वो गोरख धंधे यानी कि इस दुनिया में भूल भुलैया से उस ओंकार को परमात्मा ईश्वर के प्रवेश द्वार तक ले जाते हैं। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।